नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और जीत स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मनोविज्ञान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यानी जीन पियाजे के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो जीन पियाजे के बारे में अध्ययन करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जीन पियाजे के बारे में जितना कहा जाए ना कम है, क्योंकि साइकोलॉजी का सबसे मेन चैप्टर यही होता है, जीन पियाजे, और हर एग्जाम में इससे सवाल आता है। तो जब जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा परिचय भी जान लेते हैं। तो जीन पियाजे का जो जन्म जो है वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। वो स्विट्जरलैंड का एक मनोवैज्ञानिक था, ठीक है। उसने बालकों के विकास जो है वह बालकों के बुद्धि और विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों पर जो है खोज का विषय बनाया। यानी जीन पियाजे ने यह पता किया कि विकास, बुद्धि और विकास किस तरह से होता है। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग करके यह सब पता किया, और इस तरह उन्होंने अपना सिद्धांत को जो है 4 अवस्था में बांटा है। अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, ठीक है। तो ये चारों अवस्था जो है बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही चारों अवस्था से हर एग्जाम में सवाल उठाता है, चाहे कहीं से भी उठाएं। तो इस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं से भी उठाए हम लोग सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो इसका पहला सिद्धांत है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये चारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। इसको जो है हम और एक नाम से जानते हैं, यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसका उम्र जो है 0 से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। इसकी विशेषता है कि मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होता है। इस अवस्था में जो है यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चों में जो मानसिक क्रियाएं हैं वह इंद्रियों यानी इंद्रिय गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होता है, ठीक है। इसकी अगला विशेषता पढ़ते हैं। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच होता है तो भूख लगने की स्थिति को रो कर व्यक्त करता है। यानी बच्चा को जब भूख लगता है तो बच्चा तो छोटा होता है, यानी 0 से 2 वर्ष के बीच होता है, तो उस समय बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को भूख लगा है, ठीक है। चलिए इसका अगला विशेषता पढ़ते हैं। संवेदी पेशी अवस्था में व्यक्ति आँख, कान और नाक से सोचता है। यानी छोटा बच्चा जो है वो क्या करेगा, आँख, कान और नाक के द्वारा ही सोच पाता है। उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता है कि बाहर की दुनिया घूमे, बाहर की दुनिया के बारे में जाने। तो जो देखता है आंखों से वही करता है, जो सुनता है और जो सूंघता है, यही तीनों है, ठीक है। अगला इसका विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं को वह प्रत्यक्ष रूप से देखता है उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है, ठीक है। यानी बच्चा जो है संवेदी पेशी अवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष के उम्र में बच्चा छोटा होता है और उसका माइंड डेवलप नहीं होने के कारण वह काल्पनिक नहीं कर सकता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने जो कुछ देखता है वह उसी का आकृति बनाता है और उसी के बारे में वह जानता है, ठीक है। तो इसका अगला विशेषता क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका अगला विशेषता है इस अवस्था में बालक बुद्धि और उसके कार्यों द्वारा व्यक्त करता है, ठीक है। यानी उसका बुद्धि जो है उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होता है। जैसे चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ा दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। यानी जैसे कोई बच्चा चादर पर बैठा हुआ है और चादर से थोड़ा दूर स्थित खिलौना है चादर में, तो उसको प्राप्त करने के लिए बच्चा उठकर तो नहीं जाता है, तो क्या करता है वो चादर को धीरे धीरे खींच लेता है और जब खिलौना सामने आता है तो उसे प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यह संवेदी पेशी अवस्था की विशेषता है। और इसका अगला विशेषता पढ़ते हैं। इस अवस्था में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण संबंधित है। यानी यह अवस्था जो है बच्चा अनुकरण करता है दूसरे के माध्यम से, यानी बड़े क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं यही सब सुनते हैं और इसी का अनुकरण करते हैं। स्मृति वही सब याद करते रहता है, जो एक बार सुन लिया उसी को दिन रात दोहराते रहते हैं। जैसे ABCD जो पढ़ते हैं हम लोग वो जिंदगी भर नहीं बोलते हैं। और इस अवस्था में मानसिक रूप से जो सीखता है वो कभी नहीं भूलता है, ठीक है। तो यह अवस्था सीखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसका दूसरा अवस्था देखते हैं, ठीक है। पियाजे ने दूसरा अवस्था जो है पियाजे का दूसरा अवस्था
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका और एक नाम है पाक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयु जो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। ठीक, इस अवस्था, इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने लगता है। ठीक है, वह अपने परिवेश में जितने भी वस्तु होता है उसको पहचानने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है। यही इसकी विशेषता है 0 से 7 वर्ष के बीच, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। ठीक है, अगला विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी 2 से 7 वर्ष जो है, 2 से 7 वर्ष, इस समय बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी इस समय बच्चे को अच्छे अच्छे शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे अच्छे भाषा सिखाना चाहिए, ताकि आगे में बच्चा वही भाषा प्रयोग में लाए। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता है, इस अवस्था में सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है। यानी बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष के बीच नया नया सूचना और नया नया अनुभव संग्रह करने लगता है। ठीक है, अगला विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे में स्थायित्व गुण का विकास होता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, यानी 2 से 7, इस समय बच्चे में स्थायित्व गुण का विकास होता है। ठीक, चलिए अगला अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अगला और तीसरा अवस्था, इसका तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको और एक नाम से जानते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयु जो होता है 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, यानी 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था की पहली विशेषता है, इस अवस्था में बालक को वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने यानी डिफरेंशिएशन करने तथा उसका वर्गीकरण करने यानी क्लासिफिकेशन करने की क्षमता विकसित हो जाता है। यानी बच्चा जो है वस्तुओं को पहचानने लगता है तथा उसका विभेदीकरण करने लगता है तथा उसको अलग अलग वर्गों में बांटना भी शुरू कर देता है। यह अवस्था यानी कहा जाए तो बच्चों में विकसित यानी बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। ठीक है, इसका और विशेषता पढ़ते हैं। इसमें भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी 7 से 11 वर्ष जो होता है, 7 से 11 वर्ष, इस समय बच्चों में भाषा का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। यानी भाषा सीख जाता है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो या समाज में बोलचाल की भाषा हो, समाज में किससे क्या बात करे, ये सारा भाषा 7 से 11 वर्ष के बीच बच्चा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसका अगला विशेषता पढ़ते हैं। किसी बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क करने लगता है। यानी इस अवस्था में बालक अपने पूर्व और अंश दोनों में संबंध जोड़ के तर्क करने लगता है। ठीक है, इसका और विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन यानी एडेप्शन अनेक नियमों को सीख लेता है। यानी अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन बनाए रखने के लिए अनेक नियमों को बच्चा जो है इस अवस्था में सीख लेता है। यानी मूर्त संख्यात्मक अवस्था जो होता है 7 से 11 वर्ष, तो इस अवस्था में बालक जो है अनुकूल पर्यावरण के साथ अनुकूल बनाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, जो जैसे वातावरण में जाए उसी के अनुकूल ढालना, कहाँ का वातावरण कैसा है, ठीक है, तो यह सीख जाता है। तो पियाजे के चौथा अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। चौथा और अंतिम अवस्था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है और इससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको भी 2 नाम से जानते हैं, एक अमूर्त और औपचारिक। ठीक है, इसका आयु जो होता है 11 वर्ष से लेकर आगे होता है, यानी प्रौढ़ावस्था तक होता है, प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है, इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी बच्चा जो है इस अवस्था में अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। यानी जैसे मूर्त अवस्था में हम लोग पढ़े कि बच्चा जो देखता है सामने के अगल बगल वही सब के बारे में सोचता है, उसी के बारे में जान पाता है। लेकिन अमूर्त अवस्था में बच्चा कल्पना करने लगता है, चिंतन करने लगता है, कल्पना के माध्यम से सोचने लगता है। ठीक है, यानी ये इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इसके और विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन का विकास अपनी ऊंचाई छूने लगता है। यानी इस अवस्था में जो है संप्रेषण और भाषा संबंधी योग्यता, यानी इसमें बोल रहा है कि अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। यानी समाज में कौन सा भाषा बोलना है, किससे जुड़ना है, किस तरह समाज के साथ आपसी संबंध बनाना है, ये सारे भाषा को बच्चा जो है पूर्ण रूप से सीख जाता है और एक दूसरे से संबंध बनाकर रहते हैं। ठीक है, यही अमूर्त अवस्था है। अमूर्त अवस्था की और एक विशेषता है, बालक जो है बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी अमूर्त अवस्था जो होता है यानी औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, यह 11 वर्ष के बाद बच्चा
पूर्ण रूप से समस्याओं का, जैसे कोई भी कठिन समस्या हो तो उसको समाधान करने लगता है, अपने अपने आप नया नया डिसीजन या नया नया सोच विकसित करने लगता है और उस पर निर्णय लेने लगता है। तो यह कहा जाए कि अमूर्त अवस्था जो है पूर्ण रूप से विकसित अवस्था है और इसमें बच्चा का विकास हो जाता है। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था दिया है, तो यही अंतिम अवस्था है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगला अध्ययन में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।